आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज की क्लास का पहला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषी क्षमताओं का विकास करने का अर्थ। पहला ऑप्शन भाषी नियमों पर अधिकार, दूसरा ऑप्शन भाषी संरचनाओं पर अधिकार, तीसरा ऑप्शन भाषा प्रयोग की कुशलता पे अधिकार, चौथा ऑप्शन भाषा अनुकरण की कुशलता पे अधिकार। इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा, भाषा प्रयोग की कुशलता पे अधिकार। दूसरा प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। इसमें आगमन विधि की विशेषता पूछा है। तो पहला ऑप्शन पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा ऑप्शन पहले नियम बताना, तीसरा ऑप्शन पहले नियम का विश्लेषण करना, चौथा ऑप्शन पहले मनोरंजक गतिविधियां करना। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन सही होगा पहला, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पहले नियम बताना। पहले नियम बताने का अर्थ हुआ यह निगमन विधि की विशेषता बता रहा है। और तीसरा ऑप्शन कर रहा है पहले नियम का विश्लेषण का, यह भी निगमन विधि की विशेषता है। पहले मनोरंजन गतिविधियां करना, मनोरंजन गतिविधियां का मतलब खेल विधि के माध्यम से बच्चा सीखेगा, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन पहला ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन, किसी भी भाषा पे अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है उस भाषा का व्याकरण जानना, दूसरा ऑप्शन कर रहा है शब्दों के अर्थ जानना, तीसरा ऑप्शन कर रहा है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, चौथा ऑप्शन कर रहा है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग जानना। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन सही होगा चौथा, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग। जैसे अगर हम किसी भाषा पे अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो उस भाषा में हमें निपुणता हासिल करना, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा। पहला ऑप्शन का रहा है उस भाषा का व्याकरण जाना, व्याकरण जानेगा बच्चा तो मतलब बस रट के नियम को सीखेगा। दूसरा ऑप्शन का रहा शब्दों के अर्थ जाना, प्राथमिक स्तर पे बच्चा शब्दों के अर्थ नहीं जान सकता। तीसरा ऑप्शन का है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, वाक्य संरचना जानना मतलब रटना, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा। चौथा प्रश्न, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। समावेशी कक्षा में अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपकी भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है। तो इसमें नहीं पूछा है, निगेटिव वर्ड पूछा है नहीं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त संसाधनों की खोज करना, ये तो सबसे उचित ऑप्शन है। लेकिन अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, बच्चों की भाषा संबंधित क्षमताओं की पहचान करना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री उपलब्ध कराना। चौथा कह रहा है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। अति उदार बनने का मतलब ये है कि मतलब बच्चों पे हम अनुशासन के द्वारा उनको सिखा रहे, इसलिए इसका सबसे निगेटिव वर्ड होगा चौथा, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा। पांचवा प्रश्न, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन सामूहिक, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिगत, तीसरा ऑप्शन सस्वर, चौथा ऑप्शन मौन। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन पढ़ने की संस्कृति की विकास के क्रम में प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता है पूछा है। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही होगा, व्यक्ति। छठवां प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा, अगर हम भाषा की क्लास में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन कर रहा है कागज की गुणवत्ता, दूसरा ऑप्शन कर रहा है आकर्षक चित्र, तीसरा ऑप्शन कर रहा है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, चौथा ऑप्शन कर रहा है अभ्यास की बहुलता। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। भाषा की पाठ्य पुस्तक को अगर हम महत्वपूर्ण पक्ष मानते हैं तो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होता है। अगर आकर्षक चित्र रहता है तो बच्चा मन लगा के सीखता है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा। सातवां प्रश्न,
समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा पठन। इस प्रश्न का पूछने का तथ्य यह है कि समग्र भाषा पद्धति का आवश्यकता क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों के भाषीय विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। तो समग्र भाषा पद्धति की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, तो इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा तीसरा, बच्चों को भाषीय विकास की स्पष्ट समझ पर बल देने के लिए बात करती है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा। 8वां प्रश्न, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन कह रहा है इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। तो मानक शब्द वैसे ही निगेटिव है। लेखक की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है समृद्ध भाषी, सबसे उचित ऑप्शन यही सही होगा। समृद्ध भाषिक परिवेश, एनसीएफ भी समृद्ध भाषी परिवेश का भी वर्णन करता है, इसलिए बच्चा को जितना हम समृद्ध परिवेश देंगे वो उतना ही अधिक सीखता है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा। 9वां प्रश्न, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पहली कक्षा में अगर बच्चा प्रवेश कर रहा है तो वो अपने घर से क्या क्या सीख के आता है वही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है तुतलाकर बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पठन लेखन में दक्ष होते हैं। अब बच्चा पहले क्लास में जब प्रवेश करेगा तो वो पठन लेखन में दक्ष नहीं होगा, तो इसलिए निगेटिव वर्ड है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। ये तो सबसे उचित ऑप्शन लग रहा है, लेकिन हम इस ऑप्शन से सही लगाने से पहले हम इसका चौथा ऑप्शन भी जान लेते हैं। व्याकरण नियम जानते हैं। बच्चा जब घर से आता है तो व्याकरण नियम को जानता है, ये गलत है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा। 10वां प्रश्न और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है। सुरभि अक्सर ई वाले शब्द को गलती तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे अंग वाले शब्द की उचित सूची पढ़ने एवं बोल का अभ्यास करने के लिए कहेंगे। अभ्यास तो वैसे भी निगेटिव वर्ड है। दूसरा ऑप्शन क्या है, उसे अंग वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिख कर अभ्यास करने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है, उसे अंग वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, दोहराना भी गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है, उसे सहजता के साथ अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये सबसे उचित ऑप्शन है। जहाँ सहजता वर्ड आ जाए निगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही होगा। तो हमारा क्लास कैसा लगा, सब लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।